अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात रोकने से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको परवेज़ इलाही साहब ने चैलेंज कर दिया है। एक तो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने आज परवेज़ इलाही साहब के वकील से पूछा है कि आपको जब नोटिस ही जारी नहीं किया गया तो आपने कैसे चैलेंज कर दिया लाहौर हाई कोर्ट में। तो वकील ने कहा कि जी मीडिया के ज़रिए आजकल हर चीज़ पहुंच जाती है, मिल जाती है, तो हमने मीडिया में ये चीज़ें आई, ख़बरें आई तो हमने चैलेंज कर दिया। लेकिन अब आज जो समाअत हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में, इसमें कामिल अली आगा साहब जो पार्टी के पंजाब के सूबाई सेक्रेटरी जनरल हैं और चौधरी शुजात हुसैन को जिन्होंने हटाने का फ़ैसला दिया वो भी पेश हुए। चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन दोनों पेश हुए और उनके जो वकील हैं उमर असलम चौधरी शुजात हुसैन के, वो भी पेश हुए। 5 रुकनी बेंच जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में समाअत की और मुख्तलिफ सवालात किए गए परवेज़ इलाही के वकील से और चौधरी शुजात के वकील से। पहले तो एतराज़ जो काफली के सूबाई सदर का है, परवेज़ इलाही का है या उनके वकला का है, कामिल अली आगा का है, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन का ये दायरे अख्तियार ही नहीं है इस केस को सुनने का कि इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात रोकने का अख्तियार नहीं रखता। ये उनको एतराज़ हुआ है। इससे पहले इन्होंने एतराज़ कुछ और किया था। इन्होंने एतराज़ ये जमा कराया था इलेक्शन कमीशन में, परवेज़ इलाही ग्रुप ने, कामिल अली आगा ग्रुप ने, कि चौधरी शुजात हुसैन क्योंकि माजूर हो चुके हैं, डिसेबल हो चुके हैं, तो इसलिए वो पार्टी सदारत के काबिल नहीं रहे। अब हम चाहते हैं कि परवेज़ इलाही पार्टी के सदर बने। ये एतराज़ तहरीरी तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही ग्रुप के लोग एक सीनियर बंदे के ज़रिए ये पेश कर चुके हैं, जमा करा चुके हैं इलेक्शन कमीशन में। अब एतराज़ ये जमा कराया गया है कि इलेक्शन कमीशन को का दायरा अख्तियार नहीं है पार्टी इंट्रा पार्टी इंतखाबात रुकवाना। या तो पहले वाला एतराज़ दुरुस्त समझा जाना चाहिए, चौधरी शुजात हुसैन डिसेबल हो चुके हैं और पार्टी के बड़े भाई को, पार्टी के सदर को, बड़े भाई को परवेज़ इलाही साहब मजूर करार देकर पार्टी सदारत से हटाना चाह रहे हैं क्योंकि परवेज़ इलाही अपनी वजारत आला बचाना चाह रहे हैं और परवेज़ इलाही अपने 10 मेंबरान जो हैं काफली के उनको बचाना चाह रहे हैं नाअहली से कि कहीं डी सीट ना हो जाए। चौधरी शुजात हुसैन अगर सदर रह गए पार्टी के तो वो रेफरेंस भेज सकते हैं इलेक्शन कमीशन को इन 10 मेंबरान के ख़िलाफ़, और 10 मेंबरान नाअहल हो जाएंगे तो फिर काफली के परवेज़ इलाही की वजारत आला ख़तरे में पड़ जाएगी, वो तो पक्की पक्की चली जाएगी। अब परवेज़ इलाही हर सूरत में वजारत आला से चिमटे रहना चाह रही हैं और वो बचाना चाह रही हैं। उसके लिए अपने बड़े भाई को डिसेबल माजूर करार दे रही हैं, कभी उनको पार्टी सदारत से हटा रही हैं, कभी पार्टी इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का ऐलान करा देते हैं, कभी जाली सेंट्रल वर्किंग कमेटी जिसका कोई सबूत, जिसका कोई वजूद नहीं है, कोई हाजरीन नहीं है, कोई अटेंडेंस नहीं है कि कौन कौन से लोग शरीक हुए। सदर की जानिब से 50 मेंबरान तकरीबन रखे जाते हैं, नामजद किए जाते हैं, वो नहीं हुए हैं नामजद। ये एतराज़ात इलेक्शन कमीशन में उठ चुके हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने जो पहले समाअत की थी उसमें परवेज़ इलाही ग्रुप ये साबित करने में नाकाम हुआ कि पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी की कोई मीटिंग भी हुई है, कोई उसमें फ़ैसला भी हुआ है। सिर्फ प्रेस रिलीज़ एक जारी कर दिया गया परवेज़ इलाही और कामिल अली आगा की जानिब से कि जी सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ है, जिसका सबूत कोई नहीं है, वजूद कोई नहीं है। तो चौधरी शुजात हुसैन ने और उनके ग्रुप ने, उनके लोगों ने, उनके वकला ने ये बताया कि सेंट्रल वर्किंग कमेटी बनी नहीं है पार्टी में। 150 मेंबरान होने चाहिए और 50 उनमें सदर मुंतखब करते हैं, नामजद करते हैं। वो न 50 नामजद हुए, न 150 मेंबरान का कोई वजूद है पार्टी के अंदर सेंट्रल वर्किंग कमेटी के नाम से, और न ही उसका कोई इजलास हुआ है। ये जब इलेक्शन कमीशन में कोई सबूत नहीं पेश कर सके तो इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद फ़ैसला ये दिया कि अगली समाअत जब तक ये फ़ैसला फ़ाइनल नहीं होता इलेक्शन काफली के हवाले से, सदारत के हवाले से, इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से, चौधरी शुजात हुसैन को हटाने के हवाले से,
तब तक चौधरी शुजात हुसैन पार्टी के सदर रहेंगे। तो फिर ये फैसला जब हो गया तो इन्होंने फिर लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया परवेज़ लाई ने कि जी इलेक्शन कमीशन का तो ये दायरा अख्तियार ही नहीं है कि वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात रोके या इस केस को सुने या पार्टी सदारत के हवाले से सेंट्रल वर्किंग कमेटी के फैसले को जो है इलेक्शन कमीशन कलअदम करार दे दे। तो उसको जब लाहौर हाई कोर्ट में लेकर गए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज इंकशाफ किया। इन्होंने तो क्लेम कुछ और किया, परवेज़ लाई और कामिल अली आगा ग्रुप ने। इन्होंने कहा कि जी लाहौर हाई कोर्ट ने रोक दिया है, मना कर दिया है, दायरे अख्तियार जो है इलेक्शन कमीशन का नहीं है और इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी की है वगैरह वगैरह कि ये आप इसको न छेड़े वगैरह, इस तरह का कोई जो है इन्होंने मौक़िफ़ दिया। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनको समझाया कि भैया ऐसा नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने ये केस जो है इलेक्शन कमीशन को रेफ़र किया है और आप लोगों को ये हिदायत की दी गई है कि ये मामला इलेक्शन कमीशन का है, ये दायरे अख्तियार इलेक्शन कमीशन का है, आप इलेक्शन कमीशन में ये मामला जाकर उठाएं। तो अब आप इलेक्शन कमीशन में मामला उठाने की बजाय आप ये एतराज़ कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का ये दायरे अख्तियार नहीं है, आइन की कानून की तशरीह खुद ही कर रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन का दायरा अख्तियार नहीं। कामिल अली आगा साहब कह रहे हैं भाई फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने करना है। कामिल अली आगा साहब, इलेक्शन कमीशन ने समाअत करनी है, आपको भी सुनना है, चौधरी शुजात ग्रुप को भी सुनना है। फरीकैन को सुनने के बाद फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने देना है कि भाई ये हमारा दायरा अख्तियार बनता है या नहीं बनता। आप तो चैलेंज कर चुके थे लाहौर हाई कोर्ट में, आपको वहाँ से कुछ नहीं मिला। अब आप आ गए हैं और आइन के तशरीह खुद ही कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का तो मुनक़िद करने का तो अख्तियार है, लेकिन कैंसिल कराने का अख्तियार नहीं है। क्यों नहीं है, ये तशरीह कौन करेगा? कामिल अली आगा करेंगे। इलेक्शन कमीशन को TOR तय करके देंगे कि आप इस TOR के तहत फैसला करेंगे। तो ये बड़ा अजीब लग रहा था। कामिल अली आगा साहब का जो दलील है, जो आर्ग्यू है, वो बड़ा अजीब है कि इंतखाबात कराने का अख्तियार है इलेक्शन कमीशन को, रुकवाने का अख्तियार नहीं है। गैर कानूनी तौर पर अगर इंतखाबात होते हैं इलेक्शन कमीशन रोक सकता है। अगर गैर कानूनी तौर पर पार्टी सदारत को आप हटाएंगे, पार्टी सदारत से चौधरी शुजात हुसैन को, तो इलेक्शन कमीशन उस पर फैसला दे सकता है। इलेक्शन कमीशन का ये अख्तियार है कि आप, ये कहाँ लिखा हुआ है कि सेंट्रल वर्किंग कमेटी का जाली इजलास बुलाया जाए? ये कहाँ लिखा हुआ है कानून में, आपके पार्टी के आइन में, कि आपकी सेंट्रल वर्किंग कमेटी है ही नहीं, जो जिसका वजूद नहीं है, उसका आप प्रेस रिलीज जारी करके उसका इजलास आप ख्याल में इजलास बुला लें और ऐलान कर दे कि जी पार्टी सदारत से हमने, सूबाई सदर कोई पार्टी के मरकज़ी सदर को हटाता है या सूबाई सेक्रेटरी जनरल जो है पार्टी के मरकज़ी सदर को हटाता है? कभी ऐसा सुना है किसी पार्टी में, किसी कानून में, किसी भी मुल्क में ऐसा होता है कि सूबाई सदर मरकज़ी सदर को हटा दे? तो इन्होंने बहरहाल वो किया है। तो आज कामिल अली आगा साहब ने और उनके वकला ने, परवेज़ लाई के वकला ने ये एतराज़ उठाया कि जी इलेक्शन कमीशन का दायरा अख्तियार नहीं है, लिहाजा इस केस को हमारे ऊपर छोड़ दे, पार्टी के ऊपर छोड़ दे। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम पहले ये केस सुनेंगे कि इलेक्शन कमीशन का दायरा अख्तियार है भी या नहीं है, इसको फिक्स करेंगे, तय करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि केस को आगे कैसे ले जाना है। और आप लोगों की ख्वाहिश पे हम कोई जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं देने वाले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको क्लियर कहा कि आप लोगों की ख्वाहिश पे हम फौरी तौर पर तो फ़ैसला नहीं देंगे, हम सुनेंगे, फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करेंगे और उसके बाद हम फैसला करेंगे। तो दोनों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, परवेज़ लाई के वकला को भी और चौधरी शुजात हुसैन के वकला को भी। 18 तारीख को फिर इलेक्शन कमीशन ने समाअत रखी है और इलेक्शन वो इसलिए क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन के वकला ने टाइम मांगा 18 तारीख तक कि हमें टाइम दिया जाए ताकि जो एतराज़ात परवेज़ लाई ग्रुप ने उठाए हैं इस पर हम जवाबात तैयार कर सकें, जवाबात जमा करा सकें, हम अपनी तैयारी करें, हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन के वकला की दरख्वास्त पर जो है 18 अगस्त तक टाइम दिया गया है और 18 को दोबारा इस केस की समाअत होगी। मीडिया टॉक भी की है चौधरी सालिक हुसैन ने, चौधरी शाफी हुसैन ने, कामिल अली आगा ने। कामिल अली आगा साहब कह रहे हैं कि जी वही मौक़िफ़ जो मैंने बताया कि इलेक्शन कमीशन का दायरा अख्तियार नहीं है
और चौधरी सालिक हुसैन का मौक़िफ़ ये है कि जी चौधरी शुजात हुसैन इलेक्शन कमीशन का जब तक फ़ैसला नहीं आता, हाई कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक भी इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला करना है और इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के मुताबिक भी जब तक फ़ाइनल नहीं होता इसका डिसीजन, तब तक चौधरी शुजात हुसैन फ़िलहाल पार्टी सदर हैं और तब तक रहेंगे जब तक इलेक्शन कमीशन इसका फ़ैसला नहीं करता। तो 18 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने समाअत रखी है, देखते हैं 18 अगस्त को क्या होता है समाअत में। जो भी इस हवाले से अपडेट होगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।